नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो आपको बता दें। आम आदमी पार्टी से निष्कासित पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर दिल्ली में हमला किया गया है। भूख हड़ताल पर आज बैठे हुए थे कपिल मिश्रा और वहीं पर जहां पर वो अनशन के लिए बैठे थे, वहीं पर एक शख्स उनके करीब पहुंचा और अचानक से उन्होंने कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया। वहीं से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो अनशन पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए थे। कल वो सीबीआई भी गए थे और 3 शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उनकी ओर से यह सवाल भी पूछा गया था कि जो आम आदमी पार्टी के 5 नेता हैं, उन्होंने विदेश दौरे किए, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इसी प्रदर्शन के दौरान एक शख्स उनके करीब पहुंचा और उन पर अचानक से हमला कर दिया गया। ये शख्स अपना नाम अंकित बता रहा है और वो आम आदमी पार्टी का ही सदस्य है। तो उसके बाद ये जो अफरा तफरी वहां पर मची है, किस तरह से ये शख्स को पकड़ा गया है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यही वो शख्स है जिसने हमला किया कपिल मिश्रा पर। इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में सवाल यही कि जब भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे कपिल मिश्रा ने कल अरविंद केजरीवाल पर, आखिरकार ये हमला क्यों किया गया, किसकी शह पर कराया गया, खतरा आखिरकार जिस तरह के आरोप लगाए कपिल मिश्रा ने, कौन परेशान है उनके आरोपों से? कौन थे? तो आम आदमी पार्टी से निष्कासित पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, जिन पर यह हमला किया गया है, और उस शख्स की तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसको पकड़ लिया गया इस हमले के बाद। और इस बात की आशंका कपिल मिश्रा ने अनशन पर बैठने से पहले ही जताई थी कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्हें फोन कॉल आया था, एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से ये कॉल उनको आई थी और जब उन्होंने ये फोन नहीं उठाया तो व्हाट्सएप पर भी उन्हें धमकी दी गई थी। कौन थे? तो जिस शख्स ने यह हमला किया है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसने क्या बात कही है, सबसे पहले वो आपको सुना देते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। अपने आप आया, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। भाई आम आदमी पार्टी का हूँ मैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। अपने आप आया, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। भाई आम आदमी पार्टी का हूँ मैं। तो बार बार ये सवाल पूछा गया कि किस पार्टी के हो और जवाब यही आया कि आम आदमी पार्टी का मैं सदस्य हूं और धोखा दिया इन्होंने, बस इतना ही कहा। ये शख्स आप देख रहे हैं जो कि हरी शर्ट में आपको नजर आ रहा है और यही शख्स था जिसने हमला किया है कपिल मिश्रा पर, जो आज सुबह से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर, जो कि विदेश दौरे करते रहे और किस तरह की ये विदेशी दौरों के दौरान जो डील्स भी हुई हैं उसको लेकर भी सवाल किए थे। और अरविंद केजरीवाल पर बहुत ही संगीन आरोप उन्होंने लगाए कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए दिए थे नकद उनकी आंखों के सामने अरविंद केजरीवाल को। और इस हमले के बाद कपिल मिश्रा से बात की है हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने। सुनाते हैं कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं इस पर। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कपिल मिश्रा को, वो जो आदमी आया था उसने यहीं पर कपिल मिश्रा पर अटैक किया। इसी जगह पर कपिल मिश्रा थे जब उन पर हमला किया जाता है। पुलिस उनको ले गई है, थाने लेकर गई है और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने कपिल मिश्रा पर हमला किया। और यहाँ पर कपिल भी मौजूद है, सीधा ही कपिल के पास चलते हैं। कपिल, कौन था वो शख्स? मैंने उन्हें जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि कपिल किस तरह से हमला किया? कपिल कितना एक साथ बता दूं सबको एक साथ। हाँ, कैसे वो पहुंचा और यहाँ पर आप तक कैसे पहुंचा, कैसे हमला हुआ? वो कह रहे हैं कि वो नहीं, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है। मैं खुले में बैठा हूँ, कोई भी आ सकता है। आप भी देख रहे हैं आने जाने में किसी की कोई रोक टोक नहीं है, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए और अचानक कूदे मेरे ऊपर। उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन तभी बाकी साथियों ने उनको रोक लिया, उनको दूर लेकर चले गए। वो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार मुझसे बोल रहे थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें तो होंगी, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे साथियों ने हिंसा की, मेरे साथियों ने रिटेलिएट किया,
तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, फिर मैं पानी पीना भी बंद कर दूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। जो जानकारियां मैंने मांगी हैं वो बाहर आने से कुछ लोगों का नुकसान होना निश्चित है, कुछ लोग इस बात से गुस्से में भी हैं, तो मैं इस बारे में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हो सकता है कार्यकर्ता हूँ, हो सकता है ना हो, मेरी जानकारी में नहीं है। किस तरह की हिंसा हुई आपके साथ? उसने मेरी गर्दन पे कपिल 2 दिन पहले भी आपके चेहरे पर कुछ निशान थे जो अभी भी दिख रहे हैं, क्या तब भी आप पर हमला करने की कोशिश? नहीं, वो तो गाड़ी के अंदर बहुत भीड़ थी, माइक वगैरह आ रहे थे उनके। आपको हमले की धमकी भी पहले से मिली? आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर क्या थी? आपको धमकी भी मिली? नहीं, मैंने कोई सुरक्षा मांगी नहीं है, मुझे कोई सुरक्षा चाहिए नहीं। ईश्वर मेरे साथ है। कुछ पुलिस वाले जरूर गेट के पास आकर खड़े हुए थे जो इनको पकड़ के ले गए हैं। नहीं, कोई चोट नहीं लगी है, ईश्वर साथ है। पहले धमकी दी गई और उसके बाद इस तरह का हमला हुआ आपके ऊपर? मेरे को रात को कल गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये सब चीज चलती रहती है, मेरे को लगता नहीं है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने भेजा है? नहीं, मैं इस प्रकार से क्यों किसी का नाम लूं और क्यों किसी पर उंगली उठाऊं? का जिक्र कर रहे थे, क्या ये वही 4-5 लोग हैं जिन्होंने आप पर हमला कराया होगा? मेरे को कुछ नहीं कहना है, मेरे को ये लगता है कि नहीं, मैं सिक्योरिटी की कोई मांग नहीं करूँ, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कपिल, कुछ आपको अंदाजा है कि वो कौन होगा? क्या कह रहा था वो? उसने मुझसे केवल इतना कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस शख्स को जीवन में कभी नहीं देखा पहले। कोई आशंका, कोई एक नाम आप लेंगे कि क्या जिस तरह से आप ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात लेकर सामने आए हैं, क्या उसी की वजह से इस पे आप पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फोन हो, और अब इस तरह से घर पर आकर हमला? ये तो वजह तो वही है, ये तो स्पष्ट है। कुछ लोगों का तो नुकसान होगा ही जब ये जानकारी सामने आएगी, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। कपिल, आप खुलकर नाम लेते हैं, आप केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, यहाँ पर भी कुछ बताइए कि कौन हो सकता है? मैं जिन चीज़ों पे खुल के नाम लेता हूँ जिनकी जानकारी होती है, जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसमें क्या नाम लूँ मैं किसी का? तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि हमला जो करने आया था ये शख्स, वो कह रहा था कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और नाम वो नहीं ले रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है और हो सकता है उन्होंने कराया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी जब ये पूछा रूफी जैदी हमारी रिपोर्टर ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी नाम नहीं लिया किसी का। रूफी जैदी जो कि उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह हमला किया गया, अनशन जहां पर चल रहा था कपिल मिश्रा का, वहीं से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूफी, आप लगातार पूछती रही कपिल मिश्रा से कि किसका इसका हाथ हो सकता है इसके पीछे। आम आदमी पार्टी का नाम लेने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि नुकसान किसका होगा। अगर जानकारी सामने आती है तो किसको परेशानी होगी, किसको वहां पर परेशानी उठानी पड़ सकती है, किसको दिक्कत हो सकती है, ये सब जानते हैं, लेकिन नाम लेने के लिए तैयार नहीं हुए कपिल मिश्रा। जी मेहमान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा नाम लेने के लिए तैयार नहीं हुए, और मैं एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो डीसीपी हैं वो आए थे कपिल मिश्रा से बात करने के लिए कि क्या हुआ, पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए। जो पुलिस फोर्स है हमले के बाद वो भी आ चुकी है और यहाँ अब मीडिया से बात कर रहे हैं, और सीधा हम यहीं पर चलते हैं और ये सुनते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं। सर, क्या जानकारी दी कपिल मिश्रा ने? सिक्योरिटी बढ़ाएंगे आप? मैम, अभी मैंने उनका वर्जन जानने की कोशिश की है कि उन्होंने उनके साथ क्या हुआ। बाकी हम लोग इसको दोबारा डिटेल में देख के फिर आगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डिटेल है उसमें बात की जाएगी और फिर इस बात की जानकारी ली जाएगी कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर कपिल मिश्रा मौजूद है और यही वो जगह है जब कपिल मिश्रा पर हमला किया गया, और यहीं पर वो जो शख्स है वो आता है और कपिल मिश्रा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो समर्थक है वो इस तरह से बैठे हुए थे और ये जो पूरा एरिया है ये समर्थकों से भरा हुआ था, और जब तक समर्थक समझ पाते तब तक वो जो शख्स था वो हमला कर चुका था। और हम कपिल से बात करेंगे, हालांकि कपिल लगातार चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए रेस्ट करने के लिए, लेकिन पूरी जो बात है कपिल की वो जनता तक पहुंचाना जरूरी है। कपिल, जनता तक बात पहुंचाना जरूरी है, आखिर किस तरह से पूरी घटना हुई, कैसे वो हमला हुआ? बहुत एग्रेसिवली वो शख्स दौड़ता हुआ आया, मेरे को बोला कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और मेरे पे कूदा। उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन इसी बीच में बाकी साथियों ने उसे पकड़ के दूर कर दिया। कपिल, लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं, फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, और अब वो जो शख्स है वो ये कह रहा था कि छोड़ूंगा नहीं, बहुत अग्रेसिव था, वो लगातार आप पर हमला कर रहा था। कोई बात नहीं, ये सब तो होना ही है। किसी का नाम लेके लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, किसी पर कोई शक है? आप मैं किसी का नाम क्यों लूं जब मेरे को जानकारी में ही नहीं है। तो अभी जो डीसीपी थे वो आपसे बात कर रहे थे, क्या उन्होंने कोई जानकारी दी? क्योंकि वो जो शख्स है उसको ले जाया जा चुका है जांच के लिए।
नहीं, अभी तो वो लेके गए हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ है। जी, तो आपने पूरी जानकारी दे दी है? उन्होंने किसी तरह का आश्वासन दिया, किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की? नहीं, मैंने सिक्योरिटी के लिए मना किया, मुझे सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। कुछ पुलिस वाले ज़रूर यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये तो खुला हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इस तरह का आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं जो डर है वो हमेशा रहता है कि इस तरह से हमले होते रहेंगे। किसी का डर नहीं है। हौसला टूटा नहीं है आपका? मेरे हौसले को वो लोग पहचानते नहीं हैं। लेकिन आंखें जरूर नम हो गई हैं कपिल मिश्रा की। कोई बात नहीं, चलेगा, ये सब तो होना ही है इस रास्ते में। कपिल भावुक हो गए जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? मेरे को बस इतना ही कहना है कि इन चीज़ों से रुकूंगा नहीं मैं। जी, तो जिस तरह से जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो लगातार ये चाहती है कि मीडिया पीछे रहे, पैसेज एक बनाया गया और ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ से पीछे रहें। लेकिन जिस तरह से मैं अभी कपिल मिश्रा से बात कर रही थी, कपिल मिश्रा भावुक नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगातार ये कह रहे हैं कि वो जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं वो हटेंगे नहीं, लगातार डटे रहेंगे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो भावुक उनकी आंखें हैं वो ये बताती हैं कि ज़रूर ठेस पहुँची है कपिल मिश्रा को। जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि सिक्योरिटी ना उन्होंने ली थी ना वो लेना चाहते हैं, और जिस रास्ते पर वो चले हैं खतरा तो उनके लिए है ही, और खतरा उन लोगों के लिए भी है जिनके बारे में उन्होंने खुलासा किया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कौन परेशान हो रहा है, किसकी नींद उड़ी हुई है जो ये संगीन आरोप लगाए थे कपिल मिश्रा ने। तो आम आदमी पार्टी से निष्कासित पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला किया गया है। आज सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो अनशन पर बैठे हुए हैं। कल वो सीबीआई गए थे और उन्होंने 3 शिकायतें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ की थी। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं और आज ही उन पर ये हमला कर दिया गया जब वो अनशन पर बैठे हुए थे। अपने घर के बाहर ही वो अनशन पर बैठे हुए हैं और जी न्यूज़ ने कपिल मिश्रा पर जो हमला हुआ उसके बाद उनसे बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि वो जो शख्स था जो हमला करने आया था वो अग्रेसिवली उनकी तरफ बढ़ा और उनके गले पर को दबोचने की उसने कोशिश की, लेकिन वहां जो और लोग मौजूद थे उन्होंने उस शख्स को घेर लिया। पुलिस ने इस शख्स को अपने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो ग्रीन शर्ट में दिखाई दे रहा है यही शख्स है जिसने हमला किया था कपिल मिश्रा पर। और उसका ये कहना कि अंकित भारद्वाज उसका नाम है और आम आदमी पार्टी का सदस्य उसने खुद को बताया। और उसका कहना था कि कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों को और सभी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, इसी वजह से उसने कपिल मिश्रा पर ये हमला किया। लेकिन कपिल मिश्रा का कहना है कि वो डटे रहेंगे, पीछे हटने को तैयार नहीं। जिस रास्ते पर वो आगे चल रहे हैं उन्हें खतरा लगातार बना हुआ है, लगातार उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। अनशन पर बैठने से पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन कॉल आया था, धमकी दी गई थी। जब उन्होंने वो फोन कॉल नहीं उठाया तो व्हाट्सएप पर उन्हें ये धमकी मिली थी। तो लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक उन्हें वो जानकारी नहीं मिल जाती जिसकी वो मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी उन्होंने सार्वजनिक करने की मांग की है। और ये जो शख्स है जो हमलावर है उसने क्या बातें कही है हमला करने के बाद, आइए सुनाते हैं उसी की बात। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। अपने आप आया, किसी ने भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। भाई आम आदमी पार्टी का हूँ मैं। तो कपिल मिश्रा ने हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि किसको खतरा हो रहा है। कई लोग काफी परेशान हैं, गुस्से में हैं। जब से उन्होंने ये खुलासा किया है उन्होंने किया होगा, लेकिन नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया।